द केरला स्टोरी में मुसलमानों को बदनाम किया गया है या फिर हिंदुओं को? मुसलमानों को बदनाम तो किया ही गया है, लेकिन हिंदुओं को बहुत बुरी तरह से बदनाम किया गया है। मुझे तो यूं महसूस होता है कि प्रोड्यूसर साहब जो है वो आईएसआईएस के एजेंडा में से हैं। प्रोड्यूसर साहब आईएसआईएस को प्रमोशन करने के लिए इस मूवी को बनाया है। उन्हें वहां से भारी रकम मिली होगी, इसलिए उन्होंने ये बताया है। सवाल यह आता है कि हिंदुओं को कैसे बदनाम किया गया है। मुझे आप बताइए, क्या हिंदू इतने कमजोर होते हैं? क्या हिंदू लड़कियां इतनी मासूम होती हैं, इतनी बेवकूफ होती हैं कि जो जिधर कहे उधर चले जाए? मान लेते हैं मूवी में मुसलमानों ने उसे बहकाया, वो बहक गई। कल को कोई चमार बहकाएगा तो वो बहक जाएगी। कल कोई दूसरे देश धर्म वाले उसको बहकाएंगे तो वो बहक जाएंगी। इतनी कमजोर होती हैं, इतनी मासूम होती हैं, इतनी बेवकूफ होती हैं कि हिंदू लड़कियां कहीं भी चली जाएंगी एक दो बातों में। अरे हिजाब की बातें करी तो क्या वो चली गई उधर? इतना आसान होता है क्या? अब वो भी आप बताइए, कॉलेज में इस तरह की बातें करना इतना आसान है? अगर कोई इस तरह की बातें करे कि हिजाब पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, तुम्हें कोई भी छेड़ेगा नहीं, और वो हिजाब पहनने लग जाती है। अगर कोई कॉलेज में इस तरह करेगी ना तो दूसरे दिन क्या 1 घंटे भी वहां पे रुकना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्या है, क्या है ये सब? ये सिर्फ देश को बदनाम करने के लिए है। इसलिए मैं हिंदुओं से भी कहता हूँ, मुसलमानों से भी कहता हूँ कि ये मूवी हिंदू और मुस्लिम के लिए नहीं है। ये मूवी हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने के साथ साथ इस देश को बर्बाद करने के लिए भी है। हम ट्रेन में जाते हैं, एक साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जात के सब धर्म के एक साथ चलते हैं। कभी भी कोई हिंदू मुस्लिम होता है? नहीं होता है। मोहब्बत के साथ जाते हैं। किसी बस में जाना हो तो मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ जाते हैं, एक दूसरे से बातें करते जाते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत शेयर करते जाते हैं। अगर बातें नहीं भी करते हैं तो सुकून के साथ जाते हैं। तो ये कहां से आ जाता है ये सब? और 32,000 लड़कियां, अरे वाह, 32,000 लड़कियां गैर मुस्लिम से हिंदू से मुस्लिम हो गई और लोगों को पता भी नहीं चला, सरकार को पता भी नहीं चला। इतनी कमजोर सरकार है क्या? हमारी सरकार इतनी कमजोर है कि इतना उन्हें पता भी नहीं चला? 32,000 मुसलमान होकर के आईएसआईएस में चली गई। ये सरासर गलत है और इसको प्रोड्यूसर साहब ने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ये गलत है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर साहब आईएसआईएस के एजेंडा में से हैं और उन्होंने भरपूर प्रमोशन किया, लेकिन ये मूवी बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई। और मैं हिंदुस्तान के सारे नागरिक से कहना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा किया कि इस मूवी को बहुत बुरी तरह से फ्लॉप कर दिया। नहीं तो हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाइयाँ होती वो बहुत ज्यादा होती, और यानी मत पूछे कि इसका रिजल्ट क्या होता। हिंदू इतना कमजोर नहीं होता है, हिंदू लड़कियां इतनी कमजोर नहीं होती हैं कि जो जिधर के है वो उधर चली जाए। इसलिए अपने दिमाग लड़ाइए, अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ मूवी बोल देने से, हाँ बस ये सच्चाई है बोल देने से कहाँ की सच्चाई है? अगर सच्चाई होती है तो क्या सरकार को पता नहीं चलता? अगर ये सच्चाई होती है तो क्या इतना सोया हुआ है सरकार के उनको पता भी ना चले? थोड़ा दिमाग लगाइए। इसलिए मूवी को मजे के लिए देखिए, एंजॉय के लिए देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए देखिए, ना कि इस तरह के देश और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए जो मूवी बनाई जाए उसको आप देखिए। नहीं तो इससे आपका दिमाग भी खराब होगा, आपका जहन भी खराब होगा, और न जाने कितनी नफरतें आपके दिमाग में घुस जाएंगी, और फिर आप बहुत कुछ हो सकता है, यानी देश ही बर्बाद हो गया और कुछ नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि इसमें मुसलमानों को बदनाम नहीं, इसमें हिंदुओं को बदनाम नहीं किया गया है, इसमें देश को बदनाम किया गया है, देश को गिराने की कोशिश की गई है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।